हेलो दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप शैतान में विश्वास रखते हैं? आप में से अधिकतर कहेंगे नहीं। मेरा इसके लिए क्या मानना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मनीष बजाज है। मैं देश के गुप्तचर विभाग में कार्यरत हूँ। मेरा काम है असंभव गुप्त कोड्स को डिकोड करना। मेरी इंटेलिजेंस हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। अपने 15 साल की नौकरी में मैंने आज तक अपने उच्चाधिकारियों को कभी निराश नहीं किया। आज भी मेरे पास एक ऐसा ही गुप्त संदेश डिकोड करने के लिए आया है जिसमें मैं व्यस्त हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं ऑफिस से घर के लिए निकल गया। मैं अकेला ही घर में रहता हूँ। शादी नहीं की, सो बीवी और बच्चे भी नहीं हैं। एक नौकर है सुंदरम, जिसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की है। वो सारे घर का कामकाज करता है और खाना बनाता है। संडे उसकी छुट्टी रहा करती है। मैं घर पहुंचा तो सुंदरम ने दरवाजा खोला। मैं फ्रेश हुआ और सुंदरम मेरे लिए चाय बना लाया। चाय पीते पीते मेरी नजर एक बड़े से पार्सल पर पड़ी। अरे सुंदरम, ये क्या है? आपके नाम का कुरियर आया सर। सुंदरम किचन से बोला। मैंने चाय की खाली प्याली टेबल पर रखी और पार्सल के पास गया। काफी बड़ा और भारी पार्सल था। उस पर भेजने वाले का नाम भी नहीं था। किसने भेजा है? पता नहीं सर, आपके लिए आया तो मैंने ले लिया। कहते कहते सुंदरम मेरे पास आ गया था। और हाँ सर, आज समीर सर भी आए थे। अच्छा, कुछ कह रहा था क्या? नहीं सर, बस चाय पीकर चले गए और जो पेपर आप उनको देने के लिए रखे थे मैंने उनको दे दिया। गुड। सुंदरम, जब भी ऐसा बेनामी पार्सल आए तो मुझे फोन करके पूछ लिया करो। मैं पार्सल को घूरते हुए बोला। जी सर, सर खाना बना दिया है। अब मैं जाऊं क्या सर? मैंने उसकी बात का जवाब दिए बिना उस पार्सल को सावधानी से एक तरफ से धीरे से फाड़ा। उसके अंदर कपड़े से बना कुछ था। मैंने सुंदरम की मदद से उस पार्सल को पूरा खोला तो उसके अंदर एक निहायत ही खूबसूरत और बहुत कीमती कालीन था। मैंने तुरंत सुंदरम की मदद से उसे हॉल में बिछा दिया। बहुत सुंदर कालीन है सर। हाँ वाकई, पर पता नहीं किसने भेजा है। सर मैं जाऊं सर? 8 बज गए। सर मैं जाऊं सर? हाँ जाओ। अपनी निगाहें उस कालीन पर से हटाकर सुंदरम को देखते हुए मैं बोला, और हाँ, कल सुबह 7 बजे आ जाना, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। हामी भरकर सुंदरम वहां से चला गया। मैं काफी थका हुआ था। खाना खाकर मैं सो गया, दिमाग में इस सवाल के साथ कि आखिर इतना कीमती कालीन किसने भेजा होगा। रात अचानक कुछ आवाजों से मेरी आंख खुली। बहुत धीमी अस्पष्ट आवाजें थीं वो, पर मेरी नींद तोड़ने के लिए काफी थी। बच्चों की आवाजें थी, जैसे कुछ छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप खेलते हुए आपस में बातें कर रहा हो। पूरी रात वो आवाजें मुझे परेशान करती रही। सुबह मेरी आंख डोरबेल की आवाज से खुली। मैं उनिंदा सा उठा और दरवाजा खोला तो बाहर सुंदरम खड़ा था। 7 बज रहे थे। वैसे तो मैं 6 बजे उठ जाया करता हूँ, पर रात भर ठीक से सो न पाने के कारण मेरी आंख समय पर नहीं खुल पाई। सुंदरम चाय बना लाया। मैं जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गया। पूरे दिन काम में व्यस्त रहा। रात को घर आया और खाना खाकर टीवी देखते देखते सो गया। रात के वक्त मेरी आंख कुछ मध्यम चहलकदमी की आवाजों से खुली, जैसे कई लोग चहलकदमी कर रहे हों। टीवी खुला हुआ था, उसमें से आवाजें आ रही होंगी, ऐसा सोच टीवी बंद कर मैं सो गया। पर वो चहलकदमी की आवाज सारी रात आती रही। सुबह नाश्ता करते हुए मैं सुंदरम से बोला, पता नहीं कैसे लोग हैं, आधी रात को घर के अंदर चहलकदमी करते रहते हैं। पूरी रात मैं सो नहीं सका। कौन है लोग सर? अरे ऊपर के फ्लैट वाले। और कौन? उनसे कह देना ऐसे मेहमान न बुलाया करें जो रात को शोर मचाते हैं। मैं थोड़े चिढ़े हुए स्वर में बोला, पर सर वो लोग तो 1 हफ्ते से बाहर गए हुए हैं। तूने देखा नहीं होगा, बोल देना जरूर उनको। 2 दिन से ठीक से सो नहीं पाया हूँ मैं। ठीक है सर, सुंदरम बोला और मैं ऑफिस के लिए निकल गया। आज मुझे काम पूरा करके देना था, सो सारा दिन कोर्ट्स में ही सर खपाता रहा।
काम पूरा करते करते रात के 9 ऑफिस में ही बज गए। जब मैं घर पहुंचा तो सुंदरम जा चुका था। मैंने खाना खाया और पिछली रातों को सुनाई देने वाली उन आवाजों के बारे में सोचते हुए मैं सो गया। आधी रात फिर मेरी आंख कुछ आवाजों से खुल गई। स्वर बिल्कुल स्पष्ट था। तबले और घुंघरूओं की आवाजें आ रही थी। रात के 12:30 बज रहे थे। मैं गुस्से से भरा उठा और फ्लैट का दरवाजा खोल बाहर गया कि आखिर कौन मूर्ख इस समय घुंघरू तबला बजा रहा है, पर वो आवाजें बाहर से नहीं आ रही थी। मैं सीढ़ियों से ऊपर वाले फ्लोर पर भी गया, पर वहां ताला लगा हुआ था। मैं हैरान परेशान सा वापस अपने फ्लैट पर आ गया। अब आवाज नहीं आ रही थी। मैं जाकर सो गया, पर वो आवाजें फिर से आने लगी, जिससे मैं सारी रात ठीक से न सो पाया। आँख खुली तो दिन का 1 बज चुका था। आज संडे था, सो सुंदरम का आज ऑफ था और मेरी भी छुट्टी थी। मैंने अपने लिए कॉफी बनाई और जाकर बालकनी में बैठकर पीने लगा। पिछली 3 रातों से अजीब सी आवाजें आने के कारण मैं ठीक से सो नहीं पाया था। वो आवाजें सच में आ रही थी या बस मेरा भ्रम था? मैं यही सोच रहा था कि अचानक एक नाम मेरे दिमाग में कौंधा। समीर। 3 दिन पहले वही आया था और तभी से ये आवाजें मुझे परेशान कर रही हैं। समीर मेरे बचपन का दोस्त है और 1 नंबर का शरारती। हमारे दोनों के एक कॉमन फ्रेंड के घर उसने चुपके से छोटे छोटे स्पीकर उसके बेड में छुपा दिए थे। रात होते ही उन स्पीकरों में से अजीब सी आवाज आती, जिनसे मेरा दोस्त बुरी तरह डर गया था। पूरे 1 हफ्ते तक परेशान किया था समीर ने उसे। शायद यही वो मेरे साथ भी कर रहा है। ये सोचकर मैं तुरंत अपने कमरे में गया और अपने पूरे बिस्तर को खंगाल डाला। गद्दे भी उलट दिए, पर कुछ ना मिला। फिर मैंने पूरे घर में ढूंढा, पर नतीजा वहीं का वहीं। अचानक मेरी नजर मेरी बेडरूम के छत पर गई। वहां पैरों के चलने के निशान थे। अलग अलग 3 जोड़ी पैरों के निशान पूरे घर की छत पर बने हुए थे। पक्की तौर पर समीर का ही कारनामा है, मैंने मन ही मन सोचा और समीर का नंबर मिलाया तो वो जवाब नहीं दे रहा था। सो मैंने दोबारा चाय बनाई और ड्राइंग रूम में बैठ उस सुंदर कालीन को देखते हुए उसकी खूबसूरती की मन ही मन सराहना करते हुए चाय पी ही रहा था कि अचानक कुछ देख मैं चौंक गया। अरे ये क्या? कालीन पर उकेरे गए डिजाइन्स पर अब मेरा ध्यान गया था। उस पर पहले कुछ बच्चे खेलते हुए बने थे, उसके बाद 3 लोग नंगे पांव चलते हुए बने थे, उसके बाद तबला और घुंघरू। और ठीक ये वही क्रम था जैसा मेरे साथ घटित हो रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। जरूर समीर ने ही एक कालीन भेजा होगा, तभी तो ना इस पर भेजने वाले का नाम है और ना ही कुरियर कंपनी का। मैं इस कालीन के चित्रों को समझ लूंगा और फिर शायद इसे एक भूतिया घटना समझकर घबरा जाऊंगा, ऐसा उसने सोचा होगा। बेवकूफ समझता है मुझे। कहीं इस कालीन में तो कुछ नहीं छुपा है। ये सोचकर मैंने उस कालीन को अच्छी तरह से चेक किया, पर वो तो एक साधारण कालीन ही था। मैं फिर से कालीन को निहारने लगा। वाकई काफी सुंदर कालीन था वो। उसमें एक चित्र और उकेरा गया था, एक आखिरी चित्र। देखने में दरवाजे जैसा लग रहा था जो चमकता हुआ दिखाया गया था, और एक आदमी उस दरवाजे के अंदर जाता हुआ भी दिखाया गया था। ओहो, तो एक सरप्राइज और रखा है मेरे लिए। अपनी चाय खत्म कर मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तैयार हो घर से बाहर निकल गया। संडे अक्सर मैं बाहर घूमने, शॉपिंग और मूवीज में बिताता था। रात 11 बजे मैं घर वापस आया। कपड़े बदल मैं बिस्तरे पर लेटकर एक किताब पढ़ने लगा और साथ ही इंतजार करने लगा कि आज क्या होता है। बार बार मेरी नजर घड़ी पर चली जाती। रात के 1 बज चुके थे। मुझे जोरों से नींद आ रही थी, पर आज सब कुछ शांत था। किताब मैंने एक तरफ रखी और मैं सो गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक हल्की सी आवाज से मेरी आंख खुली। बाहर ड्राइंग रूम में से एक अजीब सी मध्यम रोशनी आ रही थी और कोई अस्पष्ट आवाज जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। तो समीर का प्रोग्राम चालू हो गया।
ये सोच मैं मुस्कुराता हुआ उठा और ड्राइंग रूम में आ गया। पूरे ड्राइंग रूम में अद्भुत रोशनी भरी हुई थी जो उस कालीन के ऊपर प्रकट हुए एक दरवाजे से आ रही थी। ओहो, पर बच्चू मैं तेरे जाल में नहीं फंसने वाला, मैंने मन ही मन सोचा और बोला, समीर मैं जानता हूं तू सुन रहा है, तू कितनी भी कोशिश कर ले पर मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला। कोई जवाब न मिलने पर मैंने 2-3 बार और पुकारा, समीर मैं जानता हूं ये तू ही है समीर, पर कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला। वहां सन्नाटा था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज समीर का था। सॉरी यार तेरा फोन नहीं उठाया, तेरे ही काम में बिजी था मैं, पर काम हो गया है, पूरे 3 दिन लग गए। अभी मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, कल सुबह आऊंगा और तुझे मिलकर सारी बात बताऊंगा, ओके? अगर ये सब समीर का मजाक नहीं था तो फिर आखिर था क्या? तभी मेरे कानों में एक साफ आवाज गूंजी, अंदर आ जाओ। आवाज उस चमकते दरवाजे से आ रही थी। मैंने पास जाकर सतर्कता से दरवाजे को छुआ तो वो 3D इमेज नहीं थी, बल्कि ठोस सोने का बना हुआ दरवाजा था जो कालीन में से ही उभरा हुआ था। मैंने घूमकर दरवाजे को चारों तरफ से देखा और फिर उस पर कान लगाकर कुछ सुनने का प्रयास करने लगा कि तभी फिर से वही आवाज आई, आ जाओ। मैं फ्लैट से बाहर निकल जाना चाहता था पर मेरे कदम जैसे जड़ हो गए थे। मेरे हाथ खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़े और उसे धकेल दिया। दरवाजा पूरा खुल गया। अंदर से तेज रोशनी आ रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद दरवाजे के अंदर मुझे ले गए। तभी रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और मेरी आंखें चुंधिया गई। जब कुछ देर बाद मेरी आंखें देखने की अभ्यस्त हुई तो मुझे अपने सामने कुछ धुंधला सा दिखने लगा, जो अगले कुछ पलों में साफ हुआ तो मैं सिहर उठा। मेरे सामने एक बड़े से सिंहासन पर एक विशालकाय आकृति बैठी हुई थी, जिसके पूरे बदन से आग की लपटें निकल रही थी। गहरे लाल रंग का वो इंसान, या कहूं शैतान, बोला, बहुत देर लगा दिया नहीं तुमने। पर मेरे मुंह से एक शब्द भी ना निकला। मेरा पूरा बदन डर और रोमांच से कांप रहा था। खबरदार नहीं, ये सब तुम्हें नया लग रहा होगा, पर नया नहीं है तुम्हारे लिए। तुम यहीं से तो पृथ्वी लूट गए हो। अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। मैं सम्मोहित सा आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ उसके आगे कर दिया। उसने अपने एक हाथ का अंगूठा मेरी दाहिनी कलाई पर लगाया और दूसरे हाथ का अंगूठा मेरे माथे के बीचों बीच रख दिया। असहनीय जलन से मैं चिल्ला उठा। ऐसा लगा मानो मेरा पूरा शरीर किसी भट्टी में सुलग रहा हो। थोड़ी देर बाद जब मैं शांत हुआ तो मेरी कलाई से धुआं निकल रहा था और वहां उभर रहा था एक नंबर 666, द मार्क ऑफ बीस्ट। मुझे अब सब याद आ गया था। पाताल लोक से मैं एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर जन्मा था। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महामहिम, अपना उद्देश्य याद आ गया है मुझे। तो जाओ और काम शुरू करो। वो वक्त आ गया है जिसका युगों से इंतजार था हमें। ये वक्त है अपनी सत्ता कायम करने का। देवताओं से भीषण युद्ध की तैयारी करो। अपने लोगों को खोदो और साधारण मनुष्यों को अपनी तरफ लाओ, ताकि देवताओं को हम पराजित करके
ऐसा ही होगा महामहिम। इतना कहकर मैं शैतान के अभिवादन में झुका और जब सर उठाया तो मैं वापस अपने कमरे में था। कालीन वहीं फर्श पर मेरे पैरों के नीचे बिछा हुआ था। मैंने अपना दाहिना हाथ देखा तो उस पर वो अंक उभरे हुए थे जो मेरे देखते ही देखते गायब हो गया। अब मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे पता चला कि रात एक एक्सीडेंट में चीफ की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई है और मुझे गुप्तचर विभाग का नया चीफ बना दिया गया है। तभी मुझे बधाइयां दे रहे थे। औपचारिकताएं निभाकर मैं चीफ के यानी अपने कैबिन में गया। शैतान की कृपा से मुझे एक बहुत बड़ा पद प्राप्त हो गया था। अब मुझे बस ये सोचना था कि हमारे अभियान की शुरुआत कहाँ से की जाए। अभी मैं सोच ही रहा था कि इंटरकॉम घनघना उठा। देश का एक नामचीन व्यक्ति मुझसे मिलने आया था जिसे मैं जानता तक नहीं था। मैं खुद बाहर गया उनका स्वागत करने और कुछ औपचारिकताओं के बाद हम दोनों मेरे कैबिन में आ गए। चाय लीजिए सर। अब आगे क्या सोचा है? जी, वो व्यक्ति चाय का प्याला उठाते हुए बोला। मैं उसके सवाल से चौंक गया। एक बार फिर बधाई हो चीफ बनने के लिए। उस व्यक्ति ने चाय की प्याली टेबल पर रखकर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो मैंने भी हाथ मिलाकर उसे धन्यवाद किया और हाथ वापस खींचने का प्रयास किया तो उसने जोर से मेरी हथेली जकड़ ली और अपनी कलाई ऊपर की तरफ करी। मेरी हैरानगी कई गुना बढ़ गई। उसके दाहिने हाथ पर भी मेरी तरह 666 नंबर यानी द मार्क ऑफ बीस्ट बना हुआ था। वो मेरी हैरानगी को तोड़ते हुए बोला, आज सीएम साहब का जन्मदिन है। मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें कुछ उपहार जरूर देना चाहिए। जरूर भेजूंगा सर, मैंने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 3 घंटे बाद सीएम साहब का ऑफिस बधाई के फूलों और उपहारों से भरा हुआ था। केबिन की तरफ जाते समय सीएम साहब की नजर एक बड़े से पार्सल पर पड़ी तो उन्होंने अपने पीए से पूछा, वो बड़ा सा पार्सल क्या है पीयूष? आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है सर। सिक्योरिटी चेक हो चुका है, उसमें एक कालीन है। अच्छा दिखाओ जरा। 2 आदमियों ने उसे खोला तो देखकर सीएम साहब बोल पड़े, वाह क्या खूबसूरत और कीमती कालीन है। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। इसे तुरंत हमारे घर भिजवाओ। शाम को जब गेस्ट आए तो ये हॉल में लगा होना चाहिए। जी सर। सीएम साहब कैबिन में चले गए और पीए पियोन को बुलाकर कुछ निर्देश देने लगा। दोस्तों, शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आप शैतान में बिलीव करते हैं? अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं जीता जागता शैतान का सेवक आपके सामने खड़ा हूं। आपके लिए एक ऑफर है मेरे पास। शैतान की तरफ आ जाइए, बदले में आपको मिलेगी दौलत, शोहरत और हर वो चीज जिसका सपना आपने कभी देखा हो। तो क्या विचार है आपका? आ रहे हैं ना मेरे साथ?